हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं बुधन सिंह और आज हम क्लास 10th से आपको मैथ में जो है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, है ना। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और बढ़िया से बनाइए, ध्यान से बनाइए। देखिए, मैं उस चैप्टर के अध्याय को एक विश्लेषण करने जा रहा हूँ, है ना। बेसिक यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, उसका जो बेसिक चीज़ है उसको मैं अभी कंसेप्ट आपको कर दूंगा तुरंत। तब तक के लिए चलिए, है ना, दो चर वाले, है ना, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक का समीकरण युग्म, है ना, समीकरण युग्म, है ना, दो चर वाले रैखिक का समीकरण युग्म, है ना। तो ये क्या है? पेयर, PAIR, पेयर ऑफ लाइनर, LIN, है ना, EAR लाइनर इक्वेशन, EQUATION इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। है कि नहीं? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। देखिए, हम पहला वीडियो में आपको बहुपद पढ़ाए थे, उसमें पढ़े होंगे, बहुपद में थोड़ा सा देखे होंगे, चर्चा किए थे। उसमें किए थे, क्या किए थे? AX² + BX + C, है ना, ऐसे चर्चा किए थे। लेकिन यहाँ भी देखिए आपका वही चलेगा, है ना। यहाँ आपका = 0 हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो सबसे पहले हम जानेंगे दो चर और रैखिक समीकरण, है कि नहीं, ये क्या है। तो दो चर यानी हम उस चैप्टर में आपको हम चर पढ़ा दिए थे, दो चर वाले, हम उसे पढ़ाए थे चर संख्या, लेकिन यहाँ आपका है दो चर वाले, है ना। तो दो चर किसको कहते हैं? कि वैसी संख्या, ध्यान से देखिएगा, वैसी संख्या जिसका मान क्या हो? बदलता हो, है ना, उसे चर संख्या कहते हैं। जिसका मान क्या है? बदलते रहता है। जैसे x का मान z निकल गया, है कि नहीं। जैसे क्या जैसे हम देखते हैं, क्या लिखते हैं कि x + 2, है ना, = 0, है कि नहीं। तो x = क्या हो जाएगा? -2 होगा कि नहीं। तो x का मान क्या निकला? यहाँ -2 निकला। अगर कुछ भी मान इसका, देखिए x का मान कुछ भी निकल सकता है, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4 लन फन, जो भी कुछ भी मान निकल सकता है कि नहीं। आपका समीकरण जैसा रहेगा, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? चर संख्या, जिसमें मान बदलते रहता है। आपका समीकरण में कुछ भी मान रहा है, उसका कुछ भी मान निकल गया, है कि नहीं, तो उसको समीकरण कहेंगे, है ना। वो समीकरण क्या बोलते हैं? चर संख्या कहेंगे, है कि नहीं। और अचर संख्या बता देते कि जिसका मान नहीं बदलता हो। जैसे चार क्या दूसरा लिखाएगा? क्या है? क्या अपना बाप घर से देंगे क्या? चार, नाम पैदा करेंगे, इसलिए चार नहीं बदलेगा। जो चार है वही चार होगा। ये क्या है? इसका मान नहीं बदलता है कि नहीं। अब ये नहीं किया कि x तो है, x है, लेकिन इसका मान देखिएगा कि कभी 4, कभी 5, कभी 10, कभी कुछ, ये सब का मान क्या है? निकलते रहता है ना। तो आपको चर संख्या समझ में आ गया होगा। A से Z तक में जितने भी संख्या है वो सभी चर संख्या है ना। और 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जितने भी संख्या है वो सभी आपका है अचर संख्या है कि नहीं। एक को हम अपने से कुछ नहीं लिख सकते हैं, जो साइंटिस्ट ने जो दिया है एक, वही एक रहेगा। हम अपने आप से एक नहीं बना सकते हैं। लेकिन x का मान हम कभी 2 निकाल सकते हैं, कभी 3 निकाल सकते हैं, कभी 4 निकाल सकते हैं, है कि नहीं। यानी जिसका मान परिवर्तन होता है वही आपका चर संख्या कहलाता है। तो A to Z जितने भी लेटर है वो सभी क्या है? चर संख्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं जरा सा। ये आपका चर संख्या है, हो गया होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो दो चर कहता है देखिएगा ध्यान से, दो चर कहेगा तो हम तो क्या कहे थे कि A to Z ये सभी संख्या क्या है? चर संख्या है ना।
तो इसमें 2 चर का है तो कुछ भी रख देगा एक्स वाई, ये दो गो लेटर रहेगा, है ना, 2 गो लेटर रहेगा तो यही 2 चर हुआ। आ रहा ना समझ में? तो यही आपका 2 चर ही रहेगा, है कि नहीं। जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 10x + 2y प्लस, या लिख दीजिए 0, है ना। तो इसमें क्या है, 2 गो चर है, एगो x है और एगो y है ना, 2 चर संख्या, तो 2 चर है, तो यही है आपका 2 चर। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे 2 चर वाले, तो यही है 2 चर जो अभी बताए। रेखिक मतलब होता है रेखा, है ना। रेखिक मतलब क्या होता है, रेखा। रेखिक मतलब क्या होता है, रेखा होता है ना, है कि नहीं। और समीकरण मतलब क्या होता है, समान होता है ना। समीकरण मतलब समान होता है। तो रेखा यानी कोई भी समीकरण में देखते हैं कि जिसका घात 1 हो वो आपका रेखिक समीकरण कहलाता है ना। रेखिक का समीकरण लिखे हैं, रेखिक समीकरण 2 चर वाले रेखिक समीकरण होगा, है ना। दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो इसमें क्या है कि आपका समीकरण में जिसका घात क्या हो 1 होगा वही रेखिक समीकरण कहलाएगा, है कि नहीं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, है ना, ax + by = 0, है कि नहीं। तो ये सबका घात क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यही आपका रेखिक समीकरण है कि नहीं। यही आपका क्या है, रेखिक समीकरण है ना। अब कोई देखिएगा ऐसे रहता है, ax² + bx by = 0, तो ये आपका क्या होगा, नहीं कहलाएगा रेखिक समीकरण, क्योंकि इसका कपार में क्या लगा हुआ, 2 लगा हुआ है ना, है कि नहीं। तो x का कपार में क्या होगा, 1 रहेगा, 1 रहता नहीं, 1 छुपा हुआ रहता है। तो वैसी क्या कहलाएगा, ये सब संख्या क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण, है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें 2 चर वाले रेखिक समीकरण में अब आपको हो गया होगा, है कि नहीं। यहाँ एक्स वाई, 2 चर वाले का एक्स वाई, है कि नहीं, है ना, रेखा समान, है कि नहीं। तो हम आपको यहाँ एक बात पर फिर बता दे रहे हैं, बहुपद और समीकरण। देखिएगा थोड़ा यहाँ कंसेप्ट जो है ना आपका, मैं थोड़ा जो भी डॉट है इसको मैं पूर्ण कर दे रहा हूँ। बहुपद और समीकरण, है कि नहीं। बहुपद में हम पढ़ाए थे, देख लीजिएगा पिछला वीडियो में क्या पढ़ाए थे कि ax² + bx + c, है ना, ऐसे पढ़ाए थे, है कि नहीं। तो यहाँ ये आपका बहुपद है, और लेकिन इस यहाँ पे देखिए क्या कर देते हैं हम, ax + by + c = 0, है ना। ये 2 चर वाला है, ये तो 1 चर वाला ही कर दिए थे, यहाँ y होगा, है ना। तो ये क्या होगा, ax + by + c = क्या होगा 0, है ना। तो ये आपका रेखिक, ये आपका समीकरण कहलाएगा, है कि नहीं। यहाँ भी x दे सकते हैं, लेकिन ये समीकरण कहलाएगा, है कि नहीं। और ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए हम इसमें आपका लिख दिए px = है ना, x² + 10y = c, है ना। तो मान लीजिए कि ये क्या है, समीकरण में क्या होता है कि ये बराबर होता है, इसके ये दोनों बराबर दिखाता है ना, बराबर दिखाता है। लेकिन कहिएगा कि यहाँ भी बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये आपको ये प्रदर्शित करता है इसको, px, है ना, px फलन को, है कि नहीं। ये इसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। इसलिए इसका क्या है, ये बराबर नहीं है, बराबर ये है।
जो बराबर रहता है वही समीकरण कहलाता है कि नहीं। अब आपको यहाँ थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ देख लेते हैं। है ना, जैसा कि हम देखते हैं समीकरण में, अब देख लीजिएगा कि रेखिक का जो मेरा प्रयोग होगा ये ग्राफ में होगा। रेखिक मतलब रेखा होता है ना। मान लीजिए रेखिक मतलब क्या हो, सीधा, रेखिक जो सीधा जाता हो। देखिए ये आपका ग्राफ है ना, ये 0 होगा, 1 2 3 4 5 मान, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वाई अक्ष ये कहलाएगा वाई डैश, एक्स अक्ष एक्स डैश, है कि नहीं। तो ये रेखा जो हम अभी दर्शाएंगे इसमें वो सीधा होना चाहिए। सीधा कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको देखना होगा, एक समीकरण ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, है ना, है कि नहीं। तो x का मान निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा मेरा, 10, है ना, 10 y माइनस इतना होगा ना। अगर हम मान ले ये मेरा घर है, x y, है कि नहीं। हम x का मान 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, है ना। चलिए हम x का मान निकालते हैं, तो x y बराबर 10 माइनस वाई एक्स, है ना। तो 10 माइनस 0, x का मान 0 निकले तो y बराबर क्या निकलेगा, 10 निकलेगा ना, 10 निकलेगा। उसी तरह से अगर हम इसमें y का 0 लेंगे तो इसका भी 10 निकलेगा, है ना, इसका भी 10 निकलेगा। और इसको हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो x अक्ष कितना है मेरा, x अक्ष 0 यहाँ, है ना, और 10 इसको माना तो 1 2 3, और यहाँ मान लीजिए इसको यहाँ मेरा 10 है ना, और इसका भी यहाँ मान लीजिए मेरा 10 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, x अक्ष में 0 हो गया, और ये 10 हो गया, तो यहाँ होगा, ये लिख होगा ना, ये हो गया। उसी तरह से इसका भी हो गया, यहाँ ये 0 है कि नहीं, होगा ना, 0 हो गया। और इसका अक्ष देख लीजिए, y का आपका 10 हो गया, तो इसी हो गया, है ना, 0 10 और 0 10, है कि नहीं। और रेखा हमको इस तरह को आप मिला सकते हैं। तो रेखा ये सीधी गमन में हो गया। तो ऐसे ही आपका रेखा बनेगा, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग किसको कहेंगे, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, है कि नहीं। तो किसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो समान, है ना, दो समान चरों में दो रैखिक समीकरण, है ना, दो रैखिक समीकरण में को चर वाले, है ना, चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है ना, समीकरण युग्म कहलाता है कि नहीं। दो समान चरों, है ना, दो समान चरों में, है कि नहीं, दो रैखिक समीकरण को चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है कि नहीं। जिसमें दो रैखिक समान क्या होगा, समान होगा चार। अभी हम बताए थे आपको थोड़ा देर पहले, जो है ना रैखिक समीकरण में क्या होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 0, यानी जो समान होगा, है ना, वही अगर क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा, है कि नहीं। तो देखिए ये हो गया आपका कि दो समान चरों में दो रैखिक समीकरण को चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है ना। अब देखते हैं कि
जिससे हम जानते हैं, है ना, इसका व्यापक रूप कुछ व्यापक रूप होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, है ना, दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप, है कि नहीं, व्यापक रूप, दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप है। क्या होता है इसका, देख लीजिए, a1x b1y प्लस इक्वल टू क्या होगा 0, ओह यहाँ c प्लस c1 होगा इक्वल टू 0 होता है ना। दूसरा होगा b1x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया, ये आपका व्यापक रूप है, इस समीकरण का व्यापक रूप है। आपको समीकरण ऐसा हुआ ही दिया हुआ रहेगा, है ना, तो उसका ये क्या है, एक व्यापक रूप है ना। जहाँ पर क्या है, जहाँ पर जहाँ ax² 1, है ना, क्या लिखे हैं कि दो रैखिक समीकरण चर वाले रैखिक युग्म समीकरण कहलाता है कि नहीं। जहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं a1 a2 b1, ये सब क्या है, एक वास्तविक संख्या है ना। क्या है, a1 b1 c1, है ना, यहाँ 2 होगा, b2 तो ये थोड़ा गलती हो गया सर, a2 b2 c2, है ना, a1 b1 c1, है कि नहीं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब क्या है, एक व्यापक रूप है ना। जहाँ a1 b1 c1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये सब क्या है, व्यापक रूप है ना। ये सब क्या है, व्यापक रूप है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, व्यापक रूप है कि नहीं। जहाँ पर हम जान सकते हैं कि a² 1 प्लस b² 2 नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, नॉट इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं। उसी तरह से b² 1 2 प्लस b² 2 1 होगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा कि ए सब का, ए और बी का मान कभी जो है ना 0 नहीं होगा, a² 1 और b² 1 नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं। ये सब क्या होगा 0, इसका मान 0 नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का निरूपण एवं हल के प्रकार, है ना। अब ग्राफ ही इसमें जो भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण है, कितने विधि है, कितने प्रकार है, उसको हम देख रहे हैं, तो है ना। तो कितने प्रकार का होता है इस विधि में, दो प्रकार, एक होता है ग्राफ, एक होता है बीज, है ना। एक होता है ग्राफ, एक होता है बीज, है कि नहीं। तो चलिए पहला हम शुरुआत करते हैं ग्राफी विधि का, 1 नंबर का, है ना। ये दो विधि होता है, तो पहला वाला हम ले लेते हैं ग्राफी विधि। तो ग्राफ विधि क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म ग्राफ रेखा पर यानी युग्म निरूपित किया जाता है ना, निरूपित किया जाता है। यानी रेखा पर जो रेखा को युग्म यानी जो बिंदु है उस पर जो ये क्या करता है, निरूपित करता है। तो कब करता है, यदि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इनके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, केवल एक हल है ना। और इन समीकरण का हम क्या कहेंगे, समीकरण का संगत युग्म कहलाएगा, है कि नहीं। दूसरा है, यदि दोनों रेखाएं संपाती हो तो इनके अनंत हल है। दोनों संपाती हो तो क्या होगा, अनंत हल है। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु
है ना, इसका एक हल है। इस युग्म में, इस युग्म को दो चर वाले रैखिक समीकरण का आश्रित युग्म कहलाएगा ये, है ना। उसी तरह तीसरा है, यदि दोनों रेखाएं समानांतर हो तब रैखिक समीकरण का युग्म कोई हल नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। तब इस स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, असंगत युग्म कहेंगे, है ना, इसको असंगत युग्म कहेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं बीजीय विधि को। अभी हम लोग पढ़ लिए ग्राफी विधि को, है कि नहीं, और अब पढ़ते हैं आपका बीजीय विधि। और बीजीय विधि जो है देख लीजिए, बीजीय विधि है ना, दूसरा नंबर का है ना, बीजीय विधि है ना, बीजीय विधि के यानी हल करने का प्रकार, है ना, रैखिक समीकरण में हल करने का प्रकार, है ना। तो इसके अंतर्गत आता है, देख लीजिए, पहला नंबर जो होता है विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा होता है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि, है ना, ये तीन प्रकार का होता है। बीजीय विधि जो है इसमें तीन प्रकार का होता है। ग्राफ दूसरा था, ये जो विलोपन विधि है ना, विलोपन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना, ये आपका बीज गणित के थ्रू से आपका आता है ना। तो इसमें क्या होगा कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, है ना, वज्रगुणन विधि, इसमें ये तीन चीज़ पढ़ेंगे इसको, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसको हम जब सवाल बनाएंगे तब को सबको बारी बारी से बना के बताएंगे ये तीन विधि कैसे सॉल्व किया जाता है ना। यदि देख लेते हैं आगे, यदि ध्यान से देखिए, A1/B1 है ना, A1/A2 प्लस B1/B2 है ना, ऐसा होगा। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, है कि नहीं। यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना, हाँ तो इस अवस्था, है ना, इस अवस्था में इन रैखिक समीकरण, है ना, रैखिक समीकरण क्या होगा, इन दो चर वाले रैखिक समीकरण, इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, है ना, समीकरणों का युग्म क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा, है ना, संगत युग्म कहलाएगा, है ना, संगत, है ना, संगत युग्म है ना। यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हाँ, तो इस अवस्था में इन दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म संगत युग्म कहलाएगा, है कि नहीं। क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाता है।
है ना। अगला है अगला देखते हैं, यदि है ना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। यहाँ नॉट इक्वल लगा दीजिए, है ना। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। अगर इतना हो तो इस अवस्था में, तो इन अवस्था में इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म क्या कहलाएगा। जब ये दो एक बराबर रहेगा, ये नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये असंगत कहलाएगा, है ना। युग्म क्या कहलाएगा, असंगत युग्म कहलाएगा। संगत युग्म कहलाता है कि नहीं। और अगला 3 नंबर देख लीजिए, इतना रहेगा तो असंगत कहलाएगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इतना हो तो इस अवस्था में इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों का लिखते हैं, समीकरणों का युग्म, है ना। क्या कहलाएगा, आश्रित युग्म, आश्रित युग्म, है ना। आश्रित युग्म कहलाएगा। है ना। इसको बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ 3 को जो हम लिखाए थे ग्राफ विधि में, यही चीज़ वहाँ बताए थे, मिलाइएगा, यही चीज़ वहाँ पे था। इसी को वहाँ लिखवा दिए हैं, ये हम एक सूत्र के माध्यम से इसको बता दिए हैं। अगर ये चीज़ होगा तो आपका सवाल में पूछा जाएगा ये सब, है ना। तो समझ में आ गया होगा। यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/, हाँ, तो इस अवस्था में दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा। यदि A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा, है ना। असंगत कहलाएगा। और जिसमें सब बराबर रहेगा वो आश्रित कहलाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल कहलाएगा, है कि नहीं। और यहाँ मेरा समाप्त होता है कुछ बेसिक चीज़ें दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब हम कल जो आपका क्लास लेंगे अगला वीडियो में, वो सवाल पर चलेगा, है ना। इसको याद कर लीजिएगा और देखिएगा उस सवाल में ये बारीकी से प्रयोग होगा उसमें, है ना। तो हम मिलेंगे अगला वीडियो में कल को इसी सवाल पे।